बज चुके हैं और मैंने सब्जी बनाई। छोटी सी नदी रहती थी गांव में, वहां हम पानी भरने भी जाते थे, कपड़े धोने भी जाते थे। सब दिन यादें, बाहर नहाना होता था। स्टार्ट होने वाली है तो उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। और 10 साल पहले मैंने और कल इतनी भीड़ थी। फ्रेंड केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। उसी आशा के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे का दिन और अभी जो है कल से नवरात्रि स्टार्ट होगी, यानी कि वैसे तो नवरात्रि स्टार्ट हो गई है पर कल से यहाँ पर या गरबा खेलने के लिए जो है जाना है। तो क्या हुआ कि जल्दी जल्दी कल तो मेहुल डे ड्यूटी में गए थे, तो वहाँ कोई वो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते नहीं। तो आप आके शाम को देखा खाना खाने के बाद, जनरली जब वो डे ड्यूटी से आते हैं तो हम जल्दी ही यानी कि 7 सवा 7 बजे खाना खाने बैठ जाते हैं। तो यहाँ क्या रहता है कि 7:30 बजे उसने मोबाइल देखा तो पता चला कि आज ही टेस्ट करने जाना है, क्योंकि आज मीन्स के सैटरडे को, फिर संडे को क्या है कि जो टेस्ट का सेंटर रहता है वो संडे के दिन क्लोज रहता है और मंडे के दिन फिर नवरात्रि खेलने जाना है। तो उसी टाइम पे हमें टेस्ट करवाने जाना पड़ा। वैसे ही मैं नाइट ड्रेस में चली गई थी, क्योंकि क्या था कि 7:35 हो चुकी थी और 7:45 को जो वो टेस्ट सेंटर है वो बंद हो जाता है। और कल इतनी भीड़ थी, क्योंकि सबका ही वही रहता है कि नवरात्रि खेलने जाना है। 3 बरस से नवरात्रि की नहीं, तो सबका ही वही रहता है। और फिर मैसेज आया तो उसी टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग थे। तो वो तो अभी क्या हुआ कि थोड़ी देर वेट किया तो उसका तो नंबर लग गया। आप देखते हैं कब रिजल्ट आता है और कब नवरात्रि जो है हम खेलने जाते हैं। तो वही है, ज़्यादा तो मेहुल को नवरात्रि का बहुत सारा जो कह सकते हैं उतना शौक नहीं है, मुझे है। और अब तो क्या है कि प्राति भी समझने लगी है, तो उसको भी पता नहीं वो लेगी नहीं लेगी। वो संडे है और आज मेरा जो पासपोर्ट है वो बनने वाला है। फाइनली 10 बरस हो गए। 10 बरस पहले मैंने राजकोट में मेरा पासपोर्ट है वो निकलवाया था पहला, और अभी रिन्यू होने वाला है। तो जनरली क्या होता है कि अबू धाबी में पासपोर्ट की ऑफिस है, वहाँ पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर कभी कभी ऑनलाइन, जब ये कोविड की सिचुएशन थी तब तो यहाँ पर सर्विस नहीं लगती थी, पर अभी क्या है अबू धाबी से पासपोर्ट वाले यहाँ भी सर्विस देने लगे हैं। तो जिस किसी को भी पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाने हैं तो वो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो अभी मेहुल जो है जल्दी जल्दी से खाना खा के फ्रेश होके चले गए हैं टोकन लेने के लिए। तो क्योंकि टोकन जो है लिमिटेड मिलता है, तो अगर मिल जाए तो उस टोकन में मेरी तो ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ है तो वो टोकन लेके आ सकते हैं। वरना अबू धाबी जाते हैं तो 5:30-6 बजे वहाँ पर पहुँचना होता है। वो टोकन मिल जाता है तो जल्दी टोकन मिल जाता है तो ठीक है, वरना बहुत वेटिंग करना पड़ता है। आपने देखा होगा, नहीं मेरी दूसरी चैनल में आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हम भाग्य का और भ्राति का जब पासपोर्ट करवाने गए थे तो बहुत ही प्रॉब्लम्स आई थी, तो और बहुत टाइम ले लिया था। तो बस वही वो टोकन लेने गए मैं, तब तक मैंने सोचा कि वो 10 साढ़े 9 बजे वो लोग आते हैं, उससे पहले टोकन वगैरह देते हैं। तो 9:30-10 बजे तक मेरे के लिए टाइम है। और भाग्य और प्राति दोनों सो रहे हैं क्योंकि आज संडे है। और फिर थोड़ा बहुत मैंने काम कर लिया है और दोपहर का खाना भी थोड़ा बहुत बना के जाएंगे। तो क्या है कि फिर वहाँ से कितने बजे निकले और काम कब ख़त्म हो उससे अच्छा है तो अभी टाइम है तो सब्जी वगैरह कट कर लेते हैं या सब्जी भी बना देते हैं। तो बस वही अभी फ्रेश होना है। और मैंने कल जो है मेहंदी भिगोई थी वो अप्लाई कर दी है। अभी नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है तो उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। अभी नवरात्रि में क्या क्या पहनना है और
मैंने अभी देखा नहीं, जो है 4 तारीख तक, यानी कि मंडे ट्यूसडे तक नवरात्रि यहाँ पर चलेगी। कैसी चलेगी, कैसी रहेगी साल, वो सारा ही मैं जो है आपको बताऊंगी। तो बस ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कुछ काम करते हैं। और अच्छा सा वेदर है, मुझे बहुत ही मन था बाहर जाने का, पर आज भी जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि 8 ऑलरेडी जो है हो चुकी है, आप देख सकते हो। और बाहर का वेदर भी दिखा देती हूँ। आज पूरा ही आसमान क्लियर है। अभी प्लेटफॉर्म वगैरह साफ हो चुका है, आप देख सकते हो। अब नीचे की फ्लोरिंग वगैरह ही बाकी है। यहाँ बैंगन का भरता बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं बैंगन को अच्छे से सेक लूँगी। बबराती उठ गई है, नहाने के लिए गई है। और अभी आप देख सकते हो मैं हाथ से ही डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो गार्बेज का यानी कि कचरे का ट्रक है, इसमें सारे ही बिल्डिंग में नीचे गार्बेज रूम रहता है, इसके सारी बिल्डिंग के नीचे उसमें से जो भी कंटेनर में कचरा निकालते हैं वो इसमें डाल के सुबह ले जाते हैं। तो उस तरह का है। और अभी ये स्टूल जो टूट गया है उसको कहाँ रिपेयर करते हैं वो मुझे मालूम नहीं। अभी उसको चेंज करना पड़ेगा, या ऊपर कवर खाली हो तो वो ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो के मैचिंग का मेरा जो पूरा ही बेडरूम सेट है उसमें ड्रेसिंग टेबल का वो टेबल है, तो उसको मैं चेंज तो नहीं कर सकती। पर देखते हैं ऊपर का कवर लेदर का कोई बनाता है। तो यहाँ पर 10-15 किलोमीटर दूर एक गांव है, सिटी भी बोल सकते हैं, गया थी करके, वहाँ सभी काम होते हैं। तो देखते हैं अभी। यहाँ प्राती रेडी हो चुकी है। और क्या पहना है, सूखे हुए हैं टॉप एंड स्कर्ट। और आज संडे का दिन है तो इसीलिए उसका हेयर वॉश किया है, वरना क्या रहता है कि फिर सैटरडे के दिन उसको जाना रहता है स्वाध्याय वगैरह में, तो उस टाइम पे हेयर वॉश होते नहीं। तो ज़्यादातर हम संडे के दिन ही हेयर वॉश करते हैं। और यहाँ प्राती क्या खाएंगी नाश्ते में। और हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मियों को हमारा हेयर वॉश करने का या कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने का कोई टाइम ही नहीं रहता था। इतनी सारा काम जो पहले के लेडीज है उसे करना पड़ता था, और खाली संडे के दिन ही हमें टाइम मिलता था। तो संडे के दिन पूरा ही मेरी चाचियाँ हो, उसके कजिन्स, बेटे बेटी हो, सबका ही हेयर वॉश और नेल कटिंग और जो भी कहो वो सब करते थे। बहुत ही अच्छा लगता था। और आज भी मुझे वो सब दिन याद है। बाहर नहाना होता था, बाथरूम वगैरह नहीं थे, तो बाहर खुले में ही जो गली वगैरह है वो हमारे घर के सामने रहता है जो पार्ट, उसमें जब छोटे हम थे तो बाहर ही नहाना होता है। नल वगैरह में पानी भी नहीं आता था, बाहर भर के पानी फिर हम बकेट या कोई भी बड़ा सा बाउल में लेके बाहर ही नहाना धोना रहता था। और अभी तो प्राती को बाथटब में नहाना है रोज रोज। प्राती ने स्ट्रेटनिंग हेयर करने हैं, नहीं प्राती को हेयर को स्ट्रेट करना है, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने स्ट्रेट किए थे इसीलिए। और पहले गांव में क्या था, छोटे छोटे गांव रहते थे और पास पास में ही मकान रहते थे। तो सबका ही संडे के दिन आप कह सकते हो नहाने का मेला लगता था। जहाँ देखो मैं बाजू वाले घर
या जहाँ देखो हाँ पास वाले घर हो वहाँ भी बच्चों को नहलाना वो रेरोश होता रहता था। सामने देखो इस साइड देखो सब में ही 9 से 10 बजे आप कह सकते हो उस टाइम पे सबका नहाना धोना, फिर हेयर वॉश करना, हेयर वॉश होते ही सीधा ऑयलिंग कर देना। और फिर क्या रहता था स्कूल में हमारे 2 चोटी लगती थी। तो वो भी हमारे जो बीच में पाथी हम बोलते हैं इस तरह से बीच में लगती है वो भी कर देते थे। तो पूरा ही वीक तक बस हमें वो निकालना नहीं पड़ता था, खाली ही चोटी निकालनी पड़ती थी और वो लगानी पड़ती थी। बीच में जो ये है वो वैसे की वैसे ही रखते थे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं रहता था। सबका ही अलग अलग काम था, किसी को खेत में जाना था, मेरी मम्मी जॉब करती थी तो वो इस तरह का ही अलग अलग काम था, किसी को खेत में जाना था, मेरी मम्मी जॉब करती थी तो वो इस तरह का उसका रहता था। तो बस वही है, वो बचपन के दिन याद करते हैं तो लगता है कि ये जो हमने जिया है वो इस टाइम पे जो भी बच्चे हैं वो उसने महसूस ही नहीं किया होगा, कभी भी फील भी नहीं किया होगा, कभी भी किया ही नहीं होगा। छोटी सी नदी रहती थी गांव में, वहाँ हम पानी भरने भी जाते थे, कपड़े धोने भी जाते थे, नहाने भी जाते थे। और कभी कभी जब भी हमें दिवाली की सीज़न आती थी तो पूरा ही घर जब क्लीन करना रहता था तो जो भी घर के सारे ही बर्तन थे वो भी सारे ही इकट्ठा करके नदी में उसको वॉश करने के लिए जाते थे। बचपन की बहुत सारी मेमोरीज है जो कभी भी हमारे दिल से या हमारे माइंड से जाती नहीं। શું થાય છે રાતીને सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना बहुत ही बोरिंग लगता है, खास तौर पे जब रोटी रहती है तब तो ज़्यादा बोरिंग लगता है नहीं। कोई इडली हो, सांभर हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, फ्रेंच फ्राई हो, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती, खुद से ही ब्रेकफास्ट कर लेती है। पर रोटी खाने में 1 आवर्स लगते हैं राती को। एम ना करे प्रति। तो बस अभी तक 9 o'clock हो चुके हैं, अभी तक मैं लाए नहीं, देखते कब आते हैं। अभी जल्दी जल्दी से मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। तो गाइस अभी पासपोर्ट रिन्यूअल का काम फाइनली हो चुका है और 2 बज चुके हैं और मैंने सब्जी बनाई थी, बैंगन का भरता था वो बन चुका है, खाली रोटी ही बाकी थी। पर 2 बज चुके हैं तो घर पे जाएंगे बनाएंगे। और इतना जो है सिर दर्द हो रहा है क्योंकि बैठे बैठे खाली। और क्या है कि फिर मैंने यहाँ से गुजराती एक रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना वगैरह ले लिया है और अभी थोड़ा काम था तो मेहुल वहाँ गए हैं और अभी फिर घर जाएंगे। और बच्चों का भी 1-2 बार फ़ोन आ गया है कि कब आओगे कब आओगे। थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह बना के मैं गई थी तो वो उसने खा लिया है। बस वही है, एक बड़ा सा काम था। मैं जब मेरा अभी 3-4 दिन में ही एक्सपायर्ड होने वाला है पासपोर्ट। इंडिया गई थी तो इतनी बारिश थी कि कहीं एक काम करने का मौका ही नहीं मिला। ऊपर से हमें राजकोट जाना पड़ता है और फिर वहाँ से एसटी बस में जाना पड़ता है, गांव से कोई बस नहीं रहती। फिर जयपुर जाओ, वहाँ से राजकोट जाओ, वो सब झंझट रहती थी। इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ आके ही फिर करवाएंगे अबू धाबी। पर यहाँ पर रुवेज में वो सर्विस आ गई तो यहाँ करवा लिया और फाइनली हो गया है। तो बस थोड़ी देर बाद खाना खा के थोड़ी देर सो जाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर हमने गुजराती खाना ले लिया है, 2 टिफ़िन। इसमें 2 सब्जी आती है, सलाद आता है, राइस आता है ये
और दाल आती है और रोटी आती है। આની અંદર માર્કેટ હતી, આ વિલાની અંદર શું છે આવું છે? तो हाय फ्रेंड, अभी 5 बजे है और पासपोर्ट का सब काम हो चुका है। और पासपोर्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हो, एक ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपी, फिर वीजा कॉपी, then if address change, then husband की पासपोर्ट कॉपी, वीजा कॉपी, सेम हस्बैंड पासपोर्ट एड्रेस। और कुछ भी नहीं करवाना हो तो खाली दो वीजा फोटोग्राफ। कॉपी, पासपोर्ट दो और फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ। बाकी कुछ नहीं है। 10 मिनट में काम खत्म हो जाता है। 341 रुपये लेता है। 341 दिरहम। हाँ, टाइपिंग का 30 ले रहा है, फोटोग्राफ का 20 ले रहा है। बाकी पर पेज जेरोक्स कॉपी का लेते हैं 1 दिरहम। बस इतना सही है। तो बस इतनी ही प्रोसेस है। किसी को हमें जब पासपोर्ट करवाना था तो हम सारा ही डॉक्यूमेंट लेके गए थे, पर 2-3 चीजों की ही जरूरत पड़ी। इंडिया में तो बहुत सारी चीज की जरूरत है, इधर कुछ इतना वो नहीं रहता, स्ट्रिक्ट नहीं है इस चीज का। तो किसी को अगर करवाना हो तो ये 2-3 चीजें हाथ में रख सकते हैं। और पासपोर्ट का ये साइज का फोटा अगर ठीक नहीं हो तो वहां भी निकालते हैं कॉपी। तो बस यही है आज सॉफ्ट का। कॉपी भी भेज सकते हो। हाँ, सॉफ्ट कॉपी भी मेल थ्रू आप भेज सकते हो, वो भी वो एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, पण सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट करे खरा, फटाफट काम बताओ तो एनाथी पण फास्ट। तो बस वही है आज का ब्लॉग, इतना ही। मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस।